हाय माय नेम सीधा जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बता दूँ, आई एम एनर्जी रीडर एंड द एम्पैथिक एंड साइकिक मीडियम, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। एंड वेलकम टू माय चैनल। इन जो मेरे ओल्ड लिसनर हैं उनके लिए, उनको मैं बोलूँगी वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन फॉर बिहाइंड बैकग्राउंड ऑफ अ बैकग्राउंड। एक्चुअली मेरे नेबर में फंक्शन है तो दे हैव सम काइंड ऑफ पैशन टू सिंगिंग। मैं पहले भी बिफोर आई ऑलरेडी मैंशन दिस, सो दे हैव सम काइंड ऑफ फंक्शन एंड दे आर सिंगिंग, dancing and all things, so that's why okay। मेरे पास जो मैसेजेस हैं, जो ये जो भी मैसेजेस होंगे, क्योंकि आई डोंट नो राइट नाउ बिकॉज मैं कंफर्मेशन नहीं होती तो आई एम नॉट सीइंग दैट। इसमें 10 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, ठीक है, और 1 की एनर्जी है, और 0 भी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है और एक साइकिल क्लोज हो रहा है और एक साइकिल ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरी जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी उसमें मैं एक नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर के बारे में बात किया था। तो नार्सिसिस्ट ऑर्डर के अंदर जो डिसऑर्डर जो होता है, वहाँ पर्सनैलिटी में सेम जो प्रॉब्लम आता है ना, एक्चुअली वो मैंने जल्दी में वो क्लोज़ की थी रीडिंग, इस वजह से कि मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत थी, तो आई हैव टू गो इन द अदर रूम एंड सेम सॉइम उसको, मैंने इसको देखना था, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, सो आई हैव टू गिव हिम समथिंग टू ईट एंड ऑल थिंग। एनीहो, तो उसमें क्या होता है कि ये नार्सिसिस्ट जो ट्रेड होता है, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, एक होता है नार्सिसिस्ट ट्रेड, उसी के अंदर जो वर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ जो डिजीज़ में जो कन्वर्ट हो जाता है वो डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें वो इंटेंशन सीकर हो जाता है पर्सन। और इंटेंशन सीकर के अंदर वो क्या करता है, वो विक्टिमाइज करता है लोगों को, बिकॉज दिस पर्सन इज इनसाइड somehow some way victim of something, right? So वो विक्टिमाइज करता है दूसरों को, और वो उसकी वजह से वो किसी ऐसे पर्सन को पहले तो ढूंढता है जिसके उसको पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उसे पता है कि एक की जो डायनेमिक क्रिएट करेगा, उसकी जो मेन फाउंडेशन है ना, वो पर्सन होगा जो सेंसिटिव होगा, जो लॉयल होगा उसके साथ, उसको पता है। और उसको पता चल जाता है कि ये पर्सन के साथ पास्ट में कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वो मतलब एक सिंसेरिटी देने के लिए पहले स्टार्टिंग में प्यार करना, ये करना, वो करना, जानबूझ के ओवर लव बॉम्बिंग करता है या करती है फीमेल जो नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर्स में होती है, अपने टारगेट को ढूंढने के लिए, ताकि उसको अपने साथ वो करे, टेंगल्ड कर सके उसके साथ अपनी एनर्जी को। और इन द एंड क्या होता है कि जब उसे पता चल जाता है कि जिस पर्सन को उसने टारगेट करने की कोशिश की, जो मेन पर्सन है, मतलब जो बेसिक ऑफ फाउंडेशन ऑफ दिस डायनामिक है, उसको उसने OCD की एक फॉर्म में ले आया है या ले आई है, जो कि उसके लिए ऑब्सेसिव हो जाती है, ये हो जाता है। और क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन रिलेशनशिप में होता है वो पर्सन, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर होते हैं ना, वो कभी एक पर्सन के साथ लाइफ नहीं स्पेंड करते, वो एक के साथ वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वी आर, जिसको वो लोग एज अ पंचिंग बैग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बिहाइंड द सीन उसके ओपन रिलेशनशिप होते हैं, वो कभी भी अपने साइकिल को क्लोज नहीं रखता या रखती, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि जिस पर्सन को वो टारगेट करता है, यहाँ पे उसको फाउंडेशन ऑफ देयर डायनेमिक बनाता है, ये जो है नार्सिसिस्ट जो डायनेमिक बनाता है, उसकी जो फाउंडेशन उसको बनाता है, वो जो होती है ना, होता है या होती है, जो भी पर्सन है, फीमेल या मेल, जो कि लॉयल होता है उसके साथ होती है, उसको एज अ OCD के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा उसको एकदम लव बॉम्बिंग करता है। जब वो उसको आदी हो जाता है तो एकदम से हट जाता है, ताकि वो उसके लिए ऑब्सेसिव हो जाए एंड वो फिर दूसरे लोगों से उसके लिए फ़ाइट करे। तो ये डायनेमिक जब होती है, ये वर्स्ट कंडीशन ऑफ रिलेशनशिप और वर्स्ट कंडीशन ऑफ योर मेंटल स्टेट होती है। नार्सिसिस्ट के अंदर मैं बात करूँगी, क्योंकि वहाँ पे वो पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो पर्सन बीमार है, वो पर्सन बीमार है जो दूसरों को विक्टिमाइज करके दूसरों को भी बीमार करने की कोशिश करे, स्पेशली उन लोगों को जो कि उसके साथ लॉयल है। और ओपन इन ऑन दी अदर वे, उसने दूसरे लोगों के साथ भी ओपन रिलेशनशिप रखे हुए, जिनको पता है कि ये ओपन रिलेशनशिप में है, जबकि जिसके साथ लॉयल होता है वो, उसको पता भी चल जाता है कि इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप किया होता है, तो वो उसको ये बताने की कोशिश करता है कि मैंने नहीं किया, मैंने किसी ABC किसी भी रीज़न की वजह से मैं दूसरे पर्सन मेरी लाइफ में आया है या आई है, ताकि वो जो OCD वाला पर्सन है, जिसको ये OCD करवाता है जानबूझ के लव बॉम्बिंग के थ्रू, उसको फंसाने के लिए, ताकि वो ऑब्सेस होकर उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाए कि वो उसको
छीनने की कोशिश करें। तो छीना झपटी जो होती है ना रिलेशनशिप में, एक फीमेल जो होती है अपने बंदे को कहती कि मेरा बंदा है, दूसरा क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन रिलेशनशिप में होता है दूसरी साइड पे, और एक को OCD होता है। तो जो OCD वाला पर्सन होता है ना, वो उसको अपने आप के मारने के लिए तैयार हो जाता है, अपने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये वर्स्ट कंडीशन होती है। तो हमारी यूथ इन चीज़ों से गुजर रही है। तो दैट्स व्हाई आई वॉज रिकॉर्डेड माई लास्ट जो है, जो मेरी अभी वीडियो मैंने ब्लैकआउट कह सकते वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया है, वो उसमें मैंने OCD को इसलिए कंसीडर किया है। और ये जो नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर्स होते हैं, जो स्पेशली जो मेल्स में और फीमेल दोनों में ही बराबर के होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट मेल और फीमेल कम है। कुछ जगहों पे फीमेल्स ये किरदार अदा करती हैं, कुछ में मेल्स अदा करते हैं। बट ये डायनामिक में जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इंसान जो पिटता है वो पिटता है जो कि उसका फाउंडेशन ऑफ डायनामिक होता है। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो लॉयल होता है, जो उसका लव रियल में दे रहा होता है, लेकिन दूसरा पर्सन नार्सिसिस्ट होता है, वो उसको यूटिलाइज कर रहा होता है और उसको मज़ा आता है जब उसके लिए वो फाइट करता है दूसरे उसके कनेक्शन से। सो दिस इज़ द वेरी बैड कंडीशन ऑफ डायनामिक। ये फैमिली डायनामिक भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप डायनामिक भी हो सकती है, किसी भी सिचुएशनशिप में डायनामिक हो सकती है। सो मेक श्योर कीप योर आइज ओपन, what's going on behind you, what's going on around you, you should know that. So be aware, be awakened. So this is my message to the youth, to the people. Okay, अभी हम लोग चलते हैं हमारी रीडिंग पे। तो मेरा जो रीडिंग में कैंसेरियन है या फिर कोई मदरिंग फिगर हो सकती है, हो सकता है, ठीक है, जो कि नेगेटिव रोल अदा कर रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ उसको नेगेटिव शो किया गया, ये भी पॉसिबल है, आई डोंट नो अबाउट दिस। बट ये जो भी सिचुएशनशिप है मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो मैं वंस अगेन सॉरी कहूँगी अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं सही से आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। माई नेबर दे हैविंग सम काइंड ऑफ फंक्शंस एंड सिंगिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑल थिंग, सो दैट्स वाई। बट मुझे करना था रिकॉर्डिंग, तो मैंने सोचा था मैं करूँगी। मुझे हालांकि मैंने सोचा करूँ कि ना करूँ, बट मैंने कहा नहीं, अब तो मैं करूँगी क्योंकि अगर जहाँ हर्डल्स आते हैं मैं चैलेंज देना पसंद करती हूँ अपने आप को, कि जहाँ हर्डल्स हैं आई हैव टू डू व्हाट देयर थिंग्स व्हाट एवर आई वांट टू डू। मुझे अपना चेंज नहीं करना माइंडसेट वो काम करने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए चैलेंज है। ओके, यहाँ पे फाउंडेशन की कोई बात हो रही है, कैंसेरियन की कोई फाउंडेशन है, कैंसर उसके नेटल चार्ट में हो सकता है, उसकी फाउंडेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है मेरे पास। अच्छा, ब्रेक थ्रू हो रहा है, पैशनेबल, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल मिल रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू एक साइकिल को क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पे बिग चेंज इसलिए आ रहा है कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल चीज़ होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन होती है जो हमें अवेकन करता है, वही हमें स्लीप स्टेट में लेके जाता है। हम अगर रेजिस्ट करेंगे, अपने आप को बोलेंगे नहीं मुझे कम्युनिकेट नहीं करना जो मुझे करना चाहिए या जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं अवेकन हूँ और मुझे पता है कि मुझे दूसरों के बारे में अंदाज़ा है क्योंकि मैं दूसरों को देख सकती हूँ, राइट, तो आपको बोलना है। आप अगर बोलोगे नहीं मीन्स या जब उसने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, इस पर्सन ने जो कैंसेरियन है, वहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आया है। वहाँ पे जितने भी सीक्रेट्स थे वो आउट हो गए। किसी कम्युनिटी के सीक्रेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्किंग की सीक्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस रिवर्स और 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स हैं, ठीक है। या और जो कुछ भी बोला है इस कैंसेरियन ने क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में बोला है, क्लियर बाउंड्रीज रख के, ये जो भी पर्सन है बहुत इंडिपेंडेंट और बाउंड्रीज को पता है कि बाउंड्रीज कैसे रखनी है, और अथॉरिटी फिगर हो सकती है, या फिर इसकी कोई अथॉरिटी हो सकती है, या इसने किसी पर्सन को बारे में बात की है। यहाँ पे कोई लीडर है, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स में कोई लीडर है किसी कम्युनिटी का, उसके अगेंस्ट उसने सारे सीक्रेट्स को आउट किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कवन की भी बात हो सकती है। यहाँ पे कवन का एक लीडर है, कल्ट है कोई यहाँ पे कल्ट लीडर है, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स। उसने कहीं अटैक किया था इस कैंसेरियन क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट को, उसकी फाउंडेशन पे कुछ बिहाइंड द सीन कम्युनिकेशन किया था, जिसकी वजह से उसकी फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश की थी, या उसकी लाइफ में न्यू एनर्जीज, न्यू लोग या न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट ना हो सके। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड का कोई इस किंग ऑफ वॉन्ड के बारे में सब पता चल गया कि ये एक कल्ट का मेंबर है, या रिंग ऑफ लीडर है, रिंग ऑफ कल्ट है, ठीक है, जिसने
इसके जानबूझ के इसकी फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश की। वेट करें एक सेकंड, ठीक है। तो ये सच्चाई बाहर आई है एक्चुअली। तो ये जब सच्चाई बाहर आई है तो यहाँ पे जस्टिस भी हो रहा है और यहाँ पे चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर जस्टिस में देखा जाए तो जस्टिस स्कॉर्पियो है, ट्रांसफॉर्मेशन और लिब्रा। स्केल बैलेंस तभी होता है जब आपको क्लैरिटी मिलती है, और जब स्केल होता है तो वहाँ पे दो साइडें होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड। जब राइट एंड लेफ्ट के दरमियान क्लैरिटी आती है, यू विल रिसीव ऑल दी थिंग्स दैट यू वांट टू हैव, दैट यू शुड हैव, एक्चुअली नॉट वांट टू हैव, यू शुड हैव इट। वीनस हो सकता है यहाँ पे, वीनस हार्ट चक्रा को ओपन करता है। वीनस जो होता है वो हार्ट चक्रा को ओपन करता है, वीनस जो एनर्जी होती है। और मरकरी भी जो होती है ना, वो भी हार्ट को ही ओपन करती है, क्योंकि वो सच एक्सपेंशन चीज़ों को शो करती है। आपकी एक्सपेंशन नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे डिस्क्लोजर, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है। मरकरी थॉट कम्युनिकेशन, मार्स में आपके इनलाइटमेंट, अवेकनिंग, ठीक है। वीनस एनर्जी बहुत है इस पर्सन के नेटल चार्ट में, इस क्वीन ऑफ सॉर्ड के। यहाँ पे जो मैजिक मैनिपुलेशन जो कुछ भी किया था इस कल्ट लोगों ने, वहाँ पे अब एक्शन लेने की बारी है। एक्शन कौन ले रहा है? वहाँ पे विल पावर, ये सक्सेस, जो कंट्रोल किया जा रहा था इसको, इस बॉस फिगर क्वीन ऑफ सॉर्ड को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे सच बाहर आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे इंस्पिरेशन की एक फ्रेश आइडिया, एनर्जेटिकली कुछ भी इस चीज़ को कह सकते हैं हम लोग। या ये जो एक कम्युनिकेशन इसने की है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड ने कोई चीज़ एक्सपोज किया है या कुछ ऐसी बात की जिससे एक, कहते हैं ना, विंड का एक रुख चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई विंड, मतलब जो हमारी विंड है सराउंडिंग, ना मैं अपनी बात नहीं करी, मैं नॉर्मली बात करी, जर्नली रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे जो विंड ऑफ इन्वायरमेंट है, इट्स गोइंग टू चेंज नाउ। तो पीपल आर गोइंग टू रिलीज देयर एनर्जी। एनर्जेटिकली अगर वो ब्लॉक थे, इस कल्ट लीडर ने इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रखा था। लोगों के डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, मोर देन 1 लोग हैं जिनकी एनर्जी को इस कल्ट लीडर और इस कल्ट मेंबर्स ने, क्योंकि मोर देन 1 लोग कल्ट में भी हैं यहाँ पे, उन्होंने जो ब्लॉक करने के, क्योंकि हार्वेस्ट कर रहे थे इनकी एनर्जीज को, वहाँ पे लोग अपनी एनर्जी को एनर्जेटिकली उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश में लगे हैं। हेल्प मिल रही है उनको जब उनको सच पता चल रहा है, क्योंकि ये सच ज़रूरी नहीं एक्सपोजर हो, ये सच कुछ, या ये सच इस तरह का सच है, लाइक नॉलेज, ये नॉलेज है कोई सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मुझे जो नज़र आ रहा है ये सच नॉलेज है। ये नॉलेज कुछ ऐसी इस क्वीन ऑफ सॉर्ड ने बोला है, बताया है, जिससे लोगों को अपनी एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस रिमूव करने में हेल्प मिल रही है। और वो लोग इस कल्ट मेंबर्स और एनर्जेटिकली जो ये लोगों को वो ड्रेन करते हैं लोग, वहाँ से वो निकल के अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आने की कोशिश में लगे हुए हैं, या फिर अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू किस तरह से वो फाइंड कर सकते हैं, बैलेंस लेके आ सकते हैं एज ए ब्रेक थ्रू के वे में, वो इन लोगों को पता चल रहा है। ये ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के लोग हैं जिनको सीखने को मिला है, यहाँ कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली है। ओके अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ और भी चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि एक कल्ट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो इसमें कुछ डेथ भी हैं, इसमें 4 लोगों को मारा गया है, जिसमें से इसमें अथॉरिटी फिगर शामिल है। किसी अथॉरिटी फिगर, ये किंग ऑफ वॉन्ड कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। इसने अब्यूज़ किया अपने पावर को। अगर ये लीडर है तो इसने अपनी लीडिंग को गलत वे में लोगों को अब्यूज़ करने के लिए यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, यहाँ पे मर्डर हुआ है कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट है, और साथ में पानी का छोटा सा तालाब टाइप का कुछ है। वहाँ पे ये कल्ट का जो लीडर है, ये कल्ट ऑफ मेंबर्स और इंक्लूडिंग हिज लीडर, ये लोग कुछ रिचुअल करके इन्होंने कुछ लोगों को मारा है।
बलि दी है, सेक्रीफाइस किया है। देखा 3 लोगों को मारा गया, ये बात कंफर्म है, जिसमें से 2 को उन्होंने और टारगेट बनाना था, लेकिन 2 लोगों की अवेकनिंग हो गई है। 2 लोगों को इनके बारे में पता चल चुका है कि ये कौन लोग हैं। 3 लोगों को इन्होंने ऑलरेडी मर्डर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिए। 5 लोगों को इन्होंने लिस्ट में रखा हुआ था। 3 लोगों को ये लोग कर चुके हैं। 2 लोग रहते हैं, जो 2 लोग रहते हैं उनमें 2 लोगों की या तो अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है या चल रही है। लेकिन जो कुछ भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड ने उन लोगों की हेल्प की है। जो 2 लोग हैं उनमें से कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड ने उन 2 लोगों की हेल्प की हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, या ब्राइट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है इसमें, या ये जो एक मून की एनर्जी है ना, नेपच्यून की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है। 2018 बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशनशिप में। 2013 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2013, 2014, 2017, 2018 is very very important in this situationship। और 2024 44 किसी की एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 2017 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। 2017 इज दी क्रिएट दी बिहाइंड द सीन, जो कुछ भी इन्होंने इम्प्लीकेशन, लाइक 2013 में अगर इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी इस कल्ट के, ग्रुप ऑफ कल्ट ने, इस सोसाइटी ने, इस ग्रुप का कल्ट है ये कोई डार्क आर्ट ग्रुप ऑफ कल्ट है। इन्होंने 2013 में कोई प्लानिंग की थी, उन्होंने इसको परस्यू जो किया है, इस चीज़ को प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंट किया है 2017 और 2018 में इम्प्लीमेंट किया। ओके, और 2024 में इनका खुलासा हो रहा है। 2019 भी इम्पोर्टेंट है। 2019 में इन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था जब इन्होंने 2 लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया था। और जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया 2013, 2018 के दरमियान लोगों को इन्होंने सेक्रीफाइस किया। नहीं, एक सेकेंड, 2013, 2015, 2013 to 2015 के दरमियान इन्होंने कुछ लोगों को सेक्रीफाइस किया था, 3 लोगों को। 2018 को भी किसी को इन्होंने करने की कोशिश की है। भी 2018, 2019 में इन्होंने जो 2 लोग बच गए थे उन लोगों को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। लेकिन 2018 और 2019 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर फॉर अवेकनिंग, फॉर हेल्पिंग फ्रॉम डिवाइन, फॉर गाइडेंस। यहाँ पे कुछ लोगों की 2019 में अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी और 2018 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है सिचुएशनशिप को। या ये भी पॉसिबल है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है 2013 to 2015 तक इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया 2018 और 2019 में। ठीक है, किया। अब जिन्होंने ये सब किया था, ये लोग सर्कल इनका बंद, मतलब इन लोगों के जो फाउंडेशन जो इन्होंने क्रिएट किया था, लोगों की हार्वेस्ट करके एनर्जी को इन्होंने जो सेक्रीफाइस करना था, जो 2 लोगों को और करना था, 3 लोगों को ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे पास तीसरी दफ़ा कंफर्मेशन है 3 लोगों की मर्डर हो चुका है ऑलरेडी। 2015 में 3 लोगों का मर्डर हुआ है। 2013 से लेके 2015 तक 3 लोगों का मर्डर हुआ है, मेरा कंफर्मेशन आ चुका है। थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर स्पिरिट्स, ये इस जो को मुझे कंफर्मेशन देने के लिए। 2015 में, 2013, 2014 में किसी का मर्डर हुआ है और ये टोटल 3 लोगों का मर्डर हो चुका है, सेक्रीफाइस किया गया है। In front of people it shows like a, you know, as a disease or as a incident or something, but behind the scene these cult of people did a sacrifice them to create the abundance and money in their life in every area of life। ठीक है, और अपनी एनर्जी को इन्होंने, उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट किया। ठीक है, या देखा कंफर्मेशन भी आ गया। 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, इन्होंने मारा था। 2010 भी इम्पोर्टेंट है। वाह, 2010 से लेके 2014, 2015 में
भी किसी को मर्डर किया, लेकिन 3 लोग की मर्डर हुआ, 3 लोगों को सेक्रीफाइस किया गया है। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2010 से, इसका मतलब इनका जो प्लानिंग थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, 2010, 2013, 2014, 2015, यानी 2010 से लेके आप अभी 2024 की बात कर लो, ये लोग 3 लोगों को सेक्रीफाइस कर चुके हैं किसी न किसी वे में। इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग किया था 2010 से, जो कि इम्प्लीमेंट इन्होंने करने की कोशिश, कुछ लोगों को इन्होंने मारा है 2014 में, 2013 में और 2015 में। जो बाकी 2 रह गए हैं उनको इनकी मारने की कोशिश थी, जिसमें इन्होंने 2018 और 2019 को इस्तेमाल किया, 2018 को नहीं, 2018 और 2017 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, 2019 में इन्होंने किसी को मारने की कोशिश की है या उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है। जो 2 लोग बच गए थे उनको इन्होंने करना है। आई एम नॉट लाई, 2018 डबल कंफर्मेशन, ठीक है। वाओ इसमें 2 मेंबर्स अभी मेरे सामने आए हैं, जो 2 मेल है, मेल है, नाइट किंग है, हाँ, नाइट ऑफ कप हमारे पास जो है, लव बॉम्बिंग उसने करने की कोशिश की किसी को, ताकि अपने प्यार में फंसाए और फिर उसको सेक्रीफाइस करे। एक ये है यहाँ पे मर्डर केस जो इन्होंने प्लानिंग की थी, जो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, अभी इनका प्लानिंग हुआ नहीं है, ठीक है। एक इल्यूजन क्रिएट किया कि ये सोलमेट है, पेज ऑफ कप देने की कोशिश करा, जबकि बिहाइंड द सीन वो नाइट ऑफ कप रिवर्स था, और शो किया कि वो नाइट ऑफ कप है। समझ रहे बात को? तो ये इल्यूजन था ना, 7 ऑफ कप, ये क्रिएट करने की कोशिश की थी। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड ने इस जो इल्यूजन है ना, इसको ब्रेक किया, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि 2010 से ये लोग सेक्रीफाइस करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग डार्क आर्ट डेविलिश अटैचमेंट है इनका, ये सीक्रेट में सेक्रीफाइस करते हैं ये कल्ट मेंबर्स, सॉरी कल्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि लोगों को इम्बैलेंस कर सकें और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सकें। ओके, ये लोगों की थर्ड आई के साथ खेलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, बैटल्स करना इनके लिए बहुत मज़े की बात है, यानी कि इनको एंजॉय करते हैं, लेकिन यही बैटल्स अब इनकी लाइफ में चल रही हैं। या इन्होंने जो भी अब्यूज़ किया पावर वहाँ पे, अब ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से, ये कहते हैं ना, एक दफ़ा आपका मास्क स्लिप हो जाए तो आप दोबारा उसे नहीं पहन सकते, तो इन्होंने, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। ये कल्ट ऑफ ग्रुप जो है, ये मास्क स्लिप हो चुका है इन लोगों का, इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड के सामने, और अब ये लोग एनर्जेटिकली उससे फाइट करने की कोशिश करें कि तुम्हें जो नज़र आ रहा है ऐसा नहीं है, ताकि उस एस ऑफ पेंटिकल को ले सके, जिसके लिए ये क्वीन ऑफ सॉर्ड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या ये 2 लोग जिनको इन्होंने सेक्रीफाइस करना है उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करें, या इसमें कोई मदर फिगर भी है। 2 फादर फिगर है, एक मदर फिगर है इसमें सिचुएशनशिप में, जो कि कल्ट मेंबर्स, कल्ट ऑफ मेंबर भी हो सकते हैं, रिंग ऑफ कल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड को ये लोग सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ये स्टोरी है एक्चुअली, समझ में आ गई। क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड को इन लोगों की सच पता चल चुका है, 3 को ऑलरेडी मर्डर और सेक्रीफाइस कर चुके हैं कल्ट ऑफ मेंबर, ये जो कल्ट है, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है। अब ये 2 लोग जो है, क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट और क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट को ये लोग मर्डर और सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, और जो फीमेल है उनके नटल चार्ट में एरीज और कैंसर हो सकता है, या मेल के भी हो सकता है, कोई मेल एरीज भी हो सकता है और फीमेल कैंसर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सिचुएशनशिप इसमें यहाँ पे चल रही है, ज़रूरी नहीं कि वो हो सकते हैं, ये भी है कि इनके नटल चार्ट में हो, ठीक है। तो ये मर्डर और सेक्रीफाइस स्टोरी एक्चुअली। और जब क्वीन ऑफ सॉर्ड को इसके बारे में पता चला, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड ने किंग ऑफ सॉर्ड को अवेयरनेस दी है, इन्फॉर्म किया है कि बिहाइंड द सीन ये लोग कौन हैं, ये कल्ट ऑफ पीपल हैं, और अब किंग ऑफ सॉर्ड को भी इसके प्रूफ मिल चुके हैं कि जो क्वीन ऑफ सॉर्ड बोल रही थी वो सच बात है।
इसमें किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड कपल नहीं है, बट माइट बी दीज पीपल आर ट्रूथ स्पीकर और सम काइंड ऑफ हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, स्पिरिचुअली अथॉरिटी हो सकती है, फिजिकली अथॉरिटी हो सकती है, या इन लॉज में कोई लॉ ऑफिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड, अब ये लोग इनको ख़त्म करने के लिए कल्ट ऑफ मेंबर्स जो हैं अपना जाल फैला रहे हैं, ताकि ये अपनी सेक्रीफिकेशन जो इन्होंने कराई हुई थी, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी 5 लोगों की, जिसमें से 3 लोग ऑलरेडी डन हो चुके हैं, जिसमें 2010 से ये लोग स्टार्ट किया था, 2014 में 2013 और 15 में इन्होंने किसी को मर्डर किया है। 17 और 18 में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था 2 लोगों के लिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड के लिए, लेकिन वहाँ पे डिवाइन की तरफ से अवेकनिंग हो गई क्वीन ऑफ सॉर्ड की, और क्वीन ऑफ सॉर्ड ने किंग ऑफ सॉर्ड की भी अवेकनिंग कर दी है। तो ये सिचुएशनशिप है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसकी जो है ना मज़ीद इंफॉर्मेशन लेती हूँ दूसरे डेस्क से। यहाँ पे 5 लोग मिसिंग भी हो सकते हैं, अगर ये पीपल नहीं है तो ये कोई बच्चे हो सकते हैं, मैं आपको बताऊँ। ओके, मैं इसकी कंफर्मेशन भी करूँगी, वेट करें, मैं इसकी कंफर्मेशन करूँगी मैं दूसरे डेस्क से कि ये, क्योंकि मेरे पास पेज ऑफ कप आया, तो पेज जितने भी होते हैं वो बच्चे होते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ कॉइन, ये 3 चीज़ें आई थी मेरे पास, और 3 बच्चे, यानी कि इन्होंने 3 बच्चों का मर्डर किया है, या यूँ बोलो कि इन्होंने सेक्रीफिकेशन जो की है बच्चों की है इस कल्ट ऑफ लीडर ने, जिसमें से 3 लोग की ऑलरेडी इन्होंने कर दी है। तो बाकी क्या रह गए, 2 बच्चे रह गए हैं। जो 2 बच्चे रह गए हैं उनकी अवेकनिंग हो गई है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे ही थे तो उनको मारा गया, ऐसा नहीं। यानी कि इस कल्ट ऑफ मेंबर्स ने 5 बच्चों को टारगेट किया, और 5 बच्चों में से 3 लोग जब बड़े हुए उनको मार दिया, जो 2 बड़े हुए उनको भी मारने की कोशिश में लगे, लेकिन डिवाइन की तरफ से उनकी अवेकनिंग हो गई। बहरहाल ये 5 बच्चे हैं या 5 पीपल हैं जो अवेकनिंग उनकी हो, 2 की अवेकनिंग हुई है, बाकी की अवेकनिंग हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मारा गया। लेकिन ये कल्ट ऑफ जो मेंबर है, ग्रुप है, इन्होंने पहले से डिज़ाइन कर रखा था कि ये 5 लोगों को चूज़ किया था, 5 लोगों को चूज़ किया गया था। कोई गवर्नमेंट नहीं, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट है या क्या है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये मेंबर ऑफ कल्ट सेक्रीफिकेशन है, जिसमें 5 लोगों को चूज़ किया गया था, जिसमें से 3 को सेक्रीफाइस कर दिया गया है, और 2 जिसको उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 की अवेकनिंग हो चुकी है। पहले एक की अवेकनिंग हुई है जो फीमेल है, और फिर उस फीमेल ने उस मेल को अवेकन किया है। ओके, मज़ीद देखते हैं इसमें। या ये विश पूरी हुई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड की विश थी कि किंग ऑफ सॉर्ड को इसके बारे में सब पता चले। या जो ये किंग ऑफ सॉर्ड जो करप्टेड वे में जिसको ये लोग मैनिपुलेट कर रहे थे उसकी एनर्जी के, वो करप्टेड हो कि इनका साथ दे, वो किंग ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग हुई है। उन्होंने जानबूझ को इसको लव बॉम्बिंग करके किसी फीमेल के साथ अटैच करने की कोशिश की इस कल्ट ऑफ मेंबर ने। आई कैन नॉट मेक इट अप, ताकि उसको हैंग कर सकें, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग हो गई है, और ये लेफ्ट हैंगिंग रिवर्स आ रहा है, और इसमें हेल्प किसने किया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड ने किंग ऑफ सॉर्ड की। या यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी में फंसाने की कोशिश की थी किंग ऑफ सॉर्ड को, तो वहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड ने किंग ऑफ सॉर्ड को बता दिया कि तुम फादर नहीं हो, और ये प्रेगनेंसी और डीएनए जो भी ये दिखा रहे हैं नेगेटिव है, इट्स नॉट फॉर यूर्स। और इसकी अवेकनिंग हुई है कि ये लोग इसे यूटिलाइज करें, तो ये कल्ट ऑफ मेंबर्स हैं जो कि उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते थ्रू लव बॉम्बिंग के। ओके, और ये बात भी सामने आ गई है कि ये कल्ट मेंबर्स, ग्रुप ऑफ कल्ट जो है, इन्होंने ऑलरेडी बहुत साल पहले 2010 में, माइट भी उससे पहले भी, ये प्लानिंग बना ली थी कि इन 5 लोगों को उन्होंने मारना है। 5 में से 3 लोगों को उन्होंने ऑलरेडी मार दिया है, और ये 2 लोग जो बच गए हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड रह गए हैं। राउंड एंड राउंड रिवर्स है,
जो राउंड एंड राउंड ये फंसाने की कोशिश कर रहे थे क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड को, वहाँ पे इन दोनों की अवेकनिंग हुई है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड ऑलरेडी अवेकन थी तो उसने किंग ऑफ सॉर्ड को भी अवेकन किया है। ओके, मेरे पास आया था पहले, मैं जिसको कही थी कि लीडर है। ओके, ये इन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया था, जो लीडर ऑफ कल्ट है किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, वो रिवर्स है, जबकि वो किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट था और उसको लव बॉम्बिंग एंड मैजिक और किसी फीमेल के साथ अटैच करके, जो कि इसी कल्ट मेंबर थी, इस कल्ट की मेंबर थी, ताकि उसको नेगेटिव कर सके और क्वीन ऑफ सॉर्ड को सेक्रीफाइस कर सकें। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग की वजह से किंग ऑफ सॉर्ड भी एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर भी अवेकनिंग हुई और उसे पता चल चुका है कि किस तरह से ये ग्रुप ऑफ कल्ट ने इस क्वीन ऑफ सॉर्ड को यूटिलाइज किया किंग ऑफ सॉर्ड को, और अब किंग ऑफ सॉर्ड्स भी जो है ना अवेकन हो चुका है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आखिरी हम दोनों रह गए, ऑलरेडी ये तीनों को मार चुके हैं। और ये पूरी लिस्ट किंग ऑफ सॉर्ड को ऑलरेडी मिल चुकी है, कि जिसमें मैं लिटरली राइट नाउ आई एम सीइंग दी विजन्स, आई स्वेयर आई एम द डैम साइकिक, सीरियसली आई एम सॉ दी लिस्ट, आई सॉ दी डॉक्यूमेंट्स, आई सॉ कि ये जो भी लॉ इन्फोर्समेंट का बंदा है जिसको इन्होंने करप्टेड पहले बनाया था, ये करप्शन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो पर्सन अवेकन हो चुका है और क्वीन ऑफ सॉर्ड ने उसको अवेकन किया है और उसको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये लोग उसे यूटिलाइज कर रहे हैं किसी अनरिक्वायर्ड लव रिलेशनशिप में, ताकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की बलि दे सके, मतलब उसको सेक्रीफाइस कर सके, और फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड के बाद उसकी बारी है। बट क्वीन ऑफ सॉर्ड को जब इन्होंने सेक्रीफाइस करना था, उस वक्त डिवाइन की तरफ से हेल्प आई, और जिसकी वजह से किंग ऑफ सॉर्ड भी अवेकनिंग हो चुकी है और राउंड एंड राउंड रिवर्स हो चुका है। जो एक मैट्रिक्स ये लोग एक इल्यूजन ऑफ मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे थे, वो ब्रेक हुआ है। यहाँ पे गोस्टेड जो सिचुएशन थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। ओके, ये 5 लोगों को उन्होंने चूज़ किया था मारने के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, जिसमें से 2 लोग रह गए, और जो थर्ड बारी थी क्वीन ऑफ सॉर्ड की थी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड को उन्होंने ऑलरेडी अपने साथ मिला लिया था, लेकिन नाउ किंग ऑफ सॉर्ड ऑलरेडी अवेकन। सो किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों सेम अलाइन, सेम एनर्जी में अभी इस वक्त एक दूसरे का साथ दे रहे हैं एनर्जेटिकली, इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। फक्ड अप ओवर यू इज रिवर्स। नाउ दीज पीपल आर वेरी वरीड कि इन्होंने क्या क्या गेम, इन्होंने 2010 से जो ये गेम खेली है, अभी उसमें फंस के रह चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि इन्होंने जो 3 मर्डर किए हैं, 3 सेक्रीफाइस जो किया है, वो सामने आ रहा है। ये लोग शेडी हैं, ये सामने आ चुका है। ठीक है, या फायर स्टॉर्म जो है ना, ये जो फायर स्टॉर्म किसी और पे डालने की कोशिश करे ताकि उसको सेक्रीफाइस कर सके, ये बैकफायर्ड हुआ है इनके पास। 1 मिनट में जो ना इसको शफल, देखिए मेरी इस रीडिंग में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इसको बार बार शफल कर रही हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैं शफल क्यों नहीं कर पा रही सही से। इस मीन के ये इल्यूजन इतना बुरा तरीके से गिरा रहे हैं ताकि किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड बार बार इंटैगल्ड रहे, इन लोगों के साथ टेंगल्ड रहे अपनी एनर्जेटिकली, या फेक बिजी। ये वो कल्ट ग्रुप है जो कि बिजी नहीं है लेकिन फेक बिजी है। लाइक दीज पीपल आर ट्राई टू शो दे आर बिजी, बट नाउ इज ओपन, इनका पंडोरा बॉक्स ओपन हो गया है और पता चल चुका है कि ये लोग बिजी लोग नहीं है, ये लोगों को हार्वेस्ट करके अपना बनाते हैं मनी, लोगों को सेक्रीफाइस करते हैं। तो दीज पीपल नॉट अ गुड पीपल, और ये कोई वर्क से या फिर अपने किसी हार्ड वर्क से पैसा नहीं कमा रहे। ओके, आई लव यू क्यों आया है जक्कास। ओके ओके, यहाँ पे अवेकनिंग हुई है क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड की, कि ये जो ये कहते हैं ना कि नार्सिसिस्ट टाइप का डिसऑर्डरनेस इस सिचुएशनशिप में भी है, कि आई लव यू करके दूसरे को मारना, मतलब किसी को प्यार देना और फिर उसको जैकस यानी कि उसको ख़त्म, ठीक है ना, या उसको पागल बना देना, क्रेजी शो कर देना। ये इन लोगों का, या ये इन लोगों का बिहाइंड द सीन पूरा प्लानिंग था
जो कि अब हो गया खराब, टर्निंग बैक हो रहा है या अब ये टर्न अराउंड सारे से सिचुएशनशिप चल रही है, टर्न अराउंड एंड अराउंड, ओके समझ रहे हो। अब टर्न अराउंड उनके पर हो रहा है। माई वेज, ये लोग वो लोग हैं जो कहते हैं माई वे और हाईवे, और इनके माई वे और हाईवे हो गया रिवर्स नाउ, बिकॉज इनकी सच्चाई आ गई है बाहर और किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड को पता चल चुका है। और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में किंग ऑफ सॉर्ड को लेके आ रहे थे, खेल रहे थे, वहाँ पे सामने बात आ गई है। ये आप स्वीट टॉक करना चाहते हैं ताकि उनके ट्रू कलर सामने ना आ सकें, लेकिन इन्होंने जो स्वीट टॉक की है ना उसी से सच बाहर आया है। अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड को स्वीट टॉक में फंसाने की कोशिश कर रहे थे तो किंग ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा एनालिसिस किस्म का और वो इंटेलिजेंट पर्सन है, उसको वो सी थ्रू कर सकता है। इन लोगों को पता ही नहीं कि किंग ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्म्ड, और ये पर्सन वो है जिसने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को ना सीक्रेट रखा। क्वीन ऑफ सॉर्ड ने सबको बताया कि शी इज़ अवेकन, लेकिन उसने भी कुछ टाइम के बाद बताया, फ़ौरन नहीं बताया। और इसी तरह सिमिलर किंग ऑफ सॉर्ड ने भी नहीं बताया विद इन दैम, उनके अंदर रह के ही वॉज लिविंग अमंग देम एंड ट्राई टू प्ले फूल टू कम to keep eyes on them and get all the evidence and truth, क्योंकि उसको डिवाइन की तरफ से मदद मिल रही थी, उसको इसके स्पिरिट्स गाइड थ्रू विजन्स, थ्रू क्लियर ऑडियंस एंड थ्रू ड्रीम स्टेट। स्पेशली ड्रीम स्टेट में किंग ऑफ सॉर्ड की बहुत अवेकनिंग की गई है, जो मुझे नज़र आ रहा है। ओके और ये किंग ऑफ सॉर्ड जो है ना, इसने जो सीक्रेट रखा कि इन साइको लोगों को ना ये मालूम कर सके कि साइको लोग जो इसको लव का मैसेज दे रहे हैं वो बिहाइंड द सीन क्या साइको प्ले कर रहे हैं रोल, ये सबके सामने आ सके। या स्पिरिचुअल, आई कैन नॉट मेक इट अप। यहाँ पे ईगो डेथ हुई है, इन लोगों को ईगो डेथ दी किसने? किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड ने मिलकर। इन्होंने जीपीएस ट्रैक करने की कोशिश की, या फिर इस किंग ऑफ सॉर्ड ने इनके जीपीएस को ट्रैक किया, इनकी जगहों को रिकॉर्ड किया, सब चीज़ों को किया। ये जो भी बात करते थे, ये ग्रुप ऑफ कल्ट जो था, ये उनके दरमियान रह के किंग ऑफ सॉर्ड इनकी सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करके प्रूफ इकट्ठे करता रहा, ताकि उसको पता चल सके कि एग्जैक्टली ये क्या जो बोल रहे हैं, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड कह रही है उसको सच नज़र आना शुरू हो गया उससे। क्वीन ऑफ सॉर्ड ने इनकी हेल्प की कि अवेकनिंग हो सके। जब इसकी अवेकनिंग किसने जब स्टेट लिया, तो आप समझ लो ऐसे रैपिडली ये किंग ऑफ सॉर्ड जो है ना अवेकन हुआ, लेकिन इसने किसी को बताया नहीं कि मैं अवेकन हूँ। और उसने इस फैमिली को, कोई फैमिली है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं या कल्ट ऑफ पीपल्स हैं, जो भी है ग्रुप है, कोई वन ऑफ मोर देन पर्सन है, उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड को सब सच पता चल चुका है। ओके कि इनको किस तरह से सेक्रीफाइस करने की प्लानिंग 2010 में किया गया था। ओके एल्यूमिनेशन हुआ है, आई कैन नॉट मेक इट अप। मेरे कार्ड जो बोल रहे हैं वो सच बोल रही हूँ मैं भी। ट्रुथ डिस्कवरी अवेकनिंग हुई है, 2010 की प्लानिंग आउट हुई है। यहाँ पे 2010 से प्लानिंग जो चल रही थी वो आउट हो गई है, और अब यहाँ लोग फंस चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो भी मर्डर चार्जेस हैं वो सबके सामने आएंगे। मैसिव रिग्रेटेड दिस पीपल आर राइट नाउ, लिटरली दिस पीपल आर रिग्रेट के किस तरह से अवेकनिंग कर दी क्वीन ऑफ सॉर्ड ने अपनी, और किस तरह से किंग ऑफ सॉर्ड अवेकन हो गया, जबकि उनका लीडर के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन करप्टेड वे में। किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में उसको डाल के रखा था उन्होंने। सेक्स मैजिक और लव मैजिक और लव बॉम्बिंग, दिस आर स्टफ बुलशिट के थ्रू वहाँ से वो पर्सन अवेकन हुआ है। अब उसको ये लोग ट्रॉमा बॉन्ड कर रहे थे, उस ट्रॉमा से पर्सन बाहर निकला है। ओके यहाँ पे इलीगली जो काम किया गया है, किंग ऑफ सॉर्ड अब उस चीज़ को उठा के सबके सामने लेके आने वाला है। अगर लेके नहीं आया तो लेके आ चुका होगा, या अभी लेके, क्योंकि मेरी रीडिंग जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा 100% ऑन पॉइंट होती हैं, और ये अगर अभी की है तो ये इसी वीक में, इन्हीं कुछ दिनों में होने वाला है। 3 डेज 7 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं आपको इस चीज़ के लिए। ये लीगल मैटर्स जो हैं सबके सामने आएगा,
और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की है किंग ऑफ सॉर्ड से, इसमें किस तरह से क्वीन ऑफ सॉर्ड को एज अ क्रिमिनल के तौर पे डालने की कोशिश की है, किस तरह से किसी के चाइल्ड सपोर्ट को इन्होंने लेने की कोशिश की जबकि उसका फादर भी नहीं था किंग ऑफ सॉर्ड। ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। ये सीक्रेट अकाउंट्स भी इन लोगों के बाहर आ रहे हैं, किस किस तरह से ये लोग इलीगल वर्किंग करके ये कल्ट ऑफ ग्रुप जो है अपना पैसा कमा रहे थे। या नाउ दीज पीपल फील रिजेक्टेड, क्योंकि इन्होंने रिजेक्ट करने की कोशिश की थी। या इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को ऑलरेडी रीड किया था और इनको पता चल चुका था कि इस तरह से होगा, अवेकनिंग होगी, और उसने उस अवेकनिंग को रोकने के लिए बहुत से नार्सिसिस्ट टाइप की ट्रेड्स को यूटिलाइज किया और किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में किंग ऑफ सॉर्ड को डाला। इतना नार्सिसिस्ट उसको बनाया कि क्वीन ऑफ सॉर्ड को लगे कि नार्सिसिस्ट पर्सन है तो वो इसको एक्सेप्ट ना करे, और दूसरी तरफ किंग ऑफ सॉर्ड को यही लगे कि क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है नार्सिसिस्ट है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की दोनों के दरमियान कि दोनों की एनर्जी एक दूसरे से अलाइन ना कर सके और ये यूटिलाइज कर सके किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ सॉर्ड को, किसके खिलाफ, क्वीन ऑफ सॉर्ड के खिलाफ। जबकि क्वीन ऑफ सॉर्ड अवेकनिंग हो चुकी थी, क्वीन ऑफ सॉर्ड को जब अवेकनिंग हुई उसने कुछ ऐसी बातें की जिससे एल्यूमिनेशन हुई किंग ऑफ सॉर्ड को, और उनको सब सच पता चल चुका कि किस तरह से ये लोग इनको यूटिलाइज कर रहे थे। लेकिन थ्रू रीडिंग, थ्रू डिविनेशन ऑफ अब्यूजिंग, दे आर अब्यूजिंग द डिविनेशंस। या इन्होंने एडिक्टिव बनाया किंग ऑफ सॉर्ड को और उसको किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में लेके आए, किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में लेके आए, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में लेके आए, सेक्सुअली और इमोशनली डिसबैलेंस किया उसको एडिक्शन के थ्रू, ताकि वो नार्सिसिस्ट ट्रेड में आए और वो इन लोगों का काम आसान करे क्वीन ऑफ सॉर्ड को सेक्रीफाइस करने में। ओके, अब ये जो मेमोरीज हैं ये रिवर्स हैं। अब इनको जब ये सारी चीज़ें ना गिल्ट ट्रिप हो रहा है, जो इन्होंने गिल्ट ट्रिप, अब ये लोग रन नहीं कर सकते इस सिचुएशनशिप से, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड जो किंग ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में था, उसके साथ जो जेजेबेल थी ना, जो अटैच की हुई थी इन्होंने, वो रिवर्स है। अब ये नेगेटिव अटैचमेंट से बाहर आया। इसके साथ एक जेजेबेल स्पिरिट्स को अटैच किया हुआ था, या जेजेबेल कोई फीमेल थी जिसके ऊपर जेजेबेल स्पिरिट्स का अटैचमेंट था, जिसको किंग ऑफ सॉर्ड की एक लवर बना दिया था इन कल्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ने, ताकि वो उसको एनर्जेटिकली ड्रेन करके उसको नेगेटिव एडिक्शन में ला सकें और उसको क्वीन ऑफ सॉर्ड के खिलाफ यूटिलाइज कर सकें। तो जेजेबेल रिवर्स है यहाँ पे। ओके, या अगर जेजेबेल के साथ इसने मैरिज की थी इस किंग ऑफ सॉर्ड ने, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में था, जब वहाँ पे यहाँ पे इनकी मैरिज ख़त्म हो रही है, वहाँ पे डिवोर्स हो रही है इनकी। ठीक है, ओके। ये लव हेट रिलेशनशिप तो था ना, ये इन्होंने डायनामिक जानबूझ के क्रिएट किया था, उसको एडिक्शन करके, ठीक है, उसको एक दूसरे का एनिमी बनाया था। अब ये एनिमीज रिवर्स है। अब किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड एक दूसरे के एनिमीज नहीं है। लव हेट रिलेशनशिप की जो उन्होंने डायनामिक रखी थी किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड के दरमियान, क्योंकि एक प्रोफेसी थी कि इन दोनों ने मिलके लाइफ में कुछ करना था, कुछ ना कुछ होना था इन लोगों के साथ मिलके। ये लोगों ने जानबूझ के किया था इन कल्ट ऑफ मेंबर ने, कि इनको पता था कि दोनों वेकन हो जाएंगे तो ये लोग उससे सेक्रीफाइस नहीं कर सकेंगे। सेक्रीफिसेशन तब कंप्लीट होनी थी जब क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड अलग रहे, कि किंग ऑफ सॉर्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड को पहले सेक्रीफाइस करे और फिर ये किंग ऑफ सॉर्ड को सेक्रीफाइस करेंगे अपने हिसाब से। और जो प्लानिंग और इन्होंने प्लॉटिंग की थी 2010 से पहले की हुई थी सारी चीज़ें। ठीक है, ये जो अभी कर्मा टाइज है ना, कर्मा टाइज इन्होंने जो बांध के रखे हुए थे वो अब रिवर्स है। इन्होंने कर्मा टाइज बांधे थे ना उस जेजेबेल स्पिरिट्स के साथ किंग ऑफ सॉर्ड के, वो रिवर्स आ रहे हैं। यहाँ पे साइकिल क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग दिस साइकिल, और ये लोग नहीं चाहते क्लोज साइकिल हो। एक बात ये भी मैं बता दूं आपको, लेकिन ये ट्रैप उसी साइकिल में है। यहाँ पे कोई लव चाइल्ड हुआ है। ओके, अंडर प्रेशर, एंजाइटी, रनिंग आउट। ओके ओके,
यहाँ पे जो लव चाइल्ड क्रिएट किया गया वो एक्चुअली जज़ेबेल ने जानबूझ के किया ताकि किंग ऑफ सॉर्ड को रोमांस के चक्कर में एंजाइटी में फंसा सके, और लेकिन डिवाइन की तरफ से कुछ और ही हुआ है। ये बैक स्टैप हो गया, ये चीज़ें जो बैकफायर्ड हुआ, ये सारा कुछ उन्होंने बैक स्टैप करने की कोशिश की क्वीन ऑफ सॉर्ड को, किंग ऑफ सॉर्ड के खिलाफ, कि किंग ऑफ सॉर्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड को इस तरह से बैक स्टैप करे। तो यहाँ पे नॉट हैप्पी, किंग ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग हुई, उसको पता चल चुका है कि लव चाइल्ड क्यों क्रिएट किया गया है, सारी सिचुएशनशिप बाहर आ गई, उसको पता चल चुका है ये लव ट्रैप था, रियल लव नहीं था। वहाँ पे बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसको क्या है, अब इस पर्सन ने एक चीज सीखी है कि हैप्पीली सिंगल रहना है, और ये बैड न्यूज नहीं है। ये अगर पर्सन पहले नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर में था, ये पर्सन, ये किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स और किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में था, ये किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट, इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है क्योंकि ये डरता था अकेले रहने से, लेकिन इसकी जब अवेकनिंग हुई, इसको ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इसको समझ में आया कि किस तरह से लोगों ने इसको कोडिपेंडेंट करके चीज़ों में डाला था। अब उसके लिए बैड न्यूज़ है, उस जज़ेबेल के लिए, या ये सीक्रेट आउट हुआ है, ठीक है। ये ट्रिक्स्टर अल्यूजन, जो फेरी टेल जो था, यहाँ पे गुड बाय कह दिया गया है। एक किंग ऑफ सॉर्ड ने इस ट्रिक्स्टर एनर्जी को, इस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि उसको खिलाफ कर रहे थे, क्वीन ऑफ सॉर्ड के अगेंस्ट यूटिलाइज कर रहे थे, वहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड ने गुड बाय कह दिया है। यहाँ पे ये हार्ट ब्रेक जो है इन लोगों का हो चुका है, या ये इन्होंने जो नेगेटिव एक फॉल्स ट्विन फ्लेम की एक डायनामिक बिछाई थी किंग ऑफ सॉर्ड को फंसाने के लिए, लव लाइस करके क्रिएट किए थे, लाइस के बेस पे लव था, डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स की एनर्जी में था ये पर्सन उस वक्त। वहाँ पे क्वीन बी ने इसकी अवेकनिंग करी है, जिसके साथ कोई स्ट्रिंग नहीं है, मेडिटेशन, प्रेइंग, ठीक है, या लोनलीनेस, मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ पे एनर्जीज जो है वो बैकफायर्ड हुआ है। यहाँ पे ये आइडिया जो हसलिंग का एक उन्होंने खोला था, वहाँ पे इनको बैड रेपुटेशन इन लोगों को मिल रही है, इन्होंने रेकलेस में आके ये इस काम किया था, और जो इसके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, इन क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड के पास, वहाँ पे इन्होंने इन चीज़ों को यूटिलाइज करके इन लोगों के इस जाल से बाहर निकले हैं। और यहाँ पे अब पुलिस इन लोगों को लेके जाने वाली है, क्योंकि ये टोटली फंस चुके हैं, इनकी सच्चाई बाहर आ चुकी है, किस तरह से इन्होंने मर्डर किया, 3 लोगों का सेक्रीफाइस किया है, और 2 लोगों को ऑलरेडी इन्होंने ताक में रखा हुआ था, किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड को, ठीक है, ताकि किंग ऑफ सॉर्ड को ये यूटिलाइज कर सके क्वीन ऑफ सॉर्ड के अगेंस्ट जाके। उसके साथ एक जज़ेबेल अटैचमेंट उन्होंने कर रखा था, उसको एडिक्शन में डाल रखा था, एक नेगेटिव किस्म का एक एम्प्लॉय जो है, कहते हैं इन लॉज ऑफिसर बना के उसको सामने यूटिलाइज किया था, ताकि क्वीन ऑफ सॉर्ड को सेक्रीफाइस करने में इनकी हेल्प कर सके, लेकिन वहाँ पे अवेकनिंग हो चुकी है इस किंग ऑफ सॉर्ड की, ठीक है। ये थी स्टोरी एक्चुअली, बस मैं लास्ट लूँगी मैसेज, उसको बंद करूँगी मैं, 48 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसके, ठीक है। लेकिन ये मर्डर है, ये मिसिंग चाइल्ड हो सकते हैं, 5 लोगों को इन्होंने मिस किया, या 5 लोगों को इन्होंने मिसिंग चाइल्ड के तौर पे यूटिलाइज किया है। 5 लोगों को या तो उठा के इन्होंने डिफरेंट जगहों पे डाला है, किसी डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर, इन्होंने फोस्टर फैमिली के अंदर 5 लोगों को इन्होंने डाला है, और उन 5 लोगों को ये हार्वेस्ट कर सके, सेक्रीफाइस कर सके, ये इनका प्लान हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी प्लानिंग हो सकती है कि इन्होंने इस किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड में से किसी को इन्होंने फोस्टर होम में डाला हो, ताकि उसकी एनर्जी, उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर सके, और ये लोग उसको यूटिलाइज कर सके। अगर कोई प्रोफेसी थी क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड की, तो पूरी ना हो सके। तो ये सिचुएशनशिप भी बाहर आ रही है यहाँ पे। रीच आउट, अब ये लोग रीच आउट करेंगे एक दूसरे से। स्ट्रेंथ एंड ईगो, इनको स्ट्रेंथ और ईगो के दरमियान फ़र्क पता चल चुका है, अवेकनिंग हो चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड की। आई इमेजिन यू, इट इज़ अ रिवर्स, जो टेम्पटेशन था वो रिवर्स हो गया यहाँ पे। टेम्पटेशन जो था ना, जो कि एनर्जी प्रोजेक्शन से टेम्पटेशन था इस रिलेशनशिप में, वो ख़त्म कर दिया गया। आई डोंट वांट टू लूज़ यू, जो रियल लव है उसकी अवेकनिंग हुई है यहाँ पे। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू,
ठीक है, तो रिवर्स है। अब यहाँ पे अगर एक पर्सन ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो दूसरे ने उसको छोड़ दिया, तो ये पर्सन वापस आ रहा है। अगर ये डायनामिक जस्टिस की है, तो यहाँ पे एक पर्सन के साथ जहाँ इनजस्टिस जिसने किया था वही अब इसके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है, यहाँ पे फीमेल है, मेल ने मिलके फीमेल के साथ इनजस्टिस किया इस ग्रुप ऑफ पीपल्स के मन से। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। ठीक है, ओके, इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड किंग ऑफ सॉर्ड से कह रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती ट्रैप होना इन लोगों के साथ। थिंक बिफोर यू एक्ट। ठीक है, समथिंग आई वॉन्डर इफ यू केयर। ठीक है, ये रिवर्स है। नाउ दिस पर्सन इज डू नॉट केयर। द क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है, इसकी एनर्जी इस तरह की कि कोई किसी किस्म की केयर नहीं करना चाहती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता इन चीज़ों से। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, जबकि किंग ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग हुई है, वो चाहता है कि दिस पर्सन इज कम बैक टू हिम एंड लव हिम एंड ऑल थिंग, या एक लव क्लोजर मिले उसको, या ये देना चाहता है आई कुड बी योर हीरो बेबी। ये पर्सन अब जो किंग ऑफ सॉर्ड है, जब इसकी अवेकनिंग हुई है, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड को बोल रहा है कि आई कुड बी योर हीरो बेबी। ओके, ओके, आई एम एडिक्टेड टू यू, आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। ठीक है, यू मैटर, राइट। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड कह रही है कि भाई स्लो डाउन रहो। ऑब्वियसली जब बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती है तो इतनी जल्दी रिलेशनशिप आगे नहीं लेके जाया सकता, स्पेशली जो ऑलरेडी उसे बैक स्टेप कर चुका हो या कर चुकी हो, लाइक यू नो। विल यू बी चूज मी। अब किंग ऑफ सॉर्ड जो है वो चाहता है कि उसको वो चूज़ करे, क्योंकि इनकी प्रोफेसी है, इन्होंने मिलके कुछ करना है या इन लोगों का मिलना बहुत ज़रूरी है। आई नीड टाइम फॉर मी नाउ। ये रिवर्स है। अगर ये रनिंग की एनर्जी में था किंग ऑफ सॉर्ड, तो अब ये रनिंग की एनर्जी से बाहर आया है, वो इससे मिलना चाहता है। ये 21 डेज में हो सकता है, 12 डेज में हो सकती है ये सिचुएशनशिप। यू आर सो वेरी वेरी स्पेशल, राइट। ओके, रॉन्गफुल एडवाइस रिवर्स। अगर इसको किंग ऑफ सॉर्ड को इस कल्ट ऑफ पीपल ने, ये ग्रुप ऑफ कल्ट ने, जो कि इसके फैमिली और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई एडवाइस रॉन्ग दी थी, तो वहाँ से पर्सन को समझ में आ गया कि क्यों इसको रॉन्ग एडवाइस दी गई थी, ताकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड को रिवर्स का वो सेक्रीफाइस कर सके इनके लिए। ठीक है, सीक प्रोफेशनल एडवाइस, तो रिवर्स है। तो ये पर्सन की अवेकनिंग होगी और उसको समझ में आ गया कि उसको किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन ईजिली कैन डू थिंग्स बाय ओन, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ रही है हर इंसान से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। ओके, जब आप किसी से एडवाइस लेते हो तो समटाइम आप अपने आप को मिसलीड कर देते हो। आई एम रेडी, आई कैन नॉट मेक इट अप, इस जीरो है, 0-0 की एनर्जी है। तो ये साइकिल एक क्लोज किया है किंग ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड ने, और एक साइकिल ओपनिंग है इन लोगों की। ठीक है, जो अब ये लोग पकड़े जाएंगे कल्ट ऑफ पीपल, जिनके बारे में सारा सबूत इकट्ठा कर रखा है किंग ऑफ सॉर्ड ने। ठीक है, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। 2022 इंपॉर्टेंट हो सकता है सिचुएशन में, 27, 29, 2015, 2018, 2021। 2022 में किंग ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग हुई है, या क्वीन ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग हुई है, ये भी पॉसिबल है। ओके, एक और चीज मुझे देखने दें। I just dream or wish for everything. You make my heart full. ठीक है, 1 cup और you have so many choices and options. ठीक है, I don't know अब क्या होगा इनका, I don't know. I am open to compromise. Love is the answer. ठीक है, ये सिचुएशनशिप अब इनके दरमियान है, लेकिन है ये तो इनकी फीलिंग्स थी। ऑब्वियसली ये साइकिल दोबारा से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन अब किंग ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग होगी, उसको समझ में आ गया कि किस तरह से इन्होंने क्वीन ऑफ सॉर्ड को सेक्रीफाइस करने के लिए यूटिलाइज किया। कि ये इन लॉ इन्फोर्समेंट में पर्सन है किंग ऑफ सॉर्ड, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट का है, अथॉरिटी फिगर है। इस अथॉरिटी फिगर को नेगेटिव वे में इन लोगों ने जानबूझ के यूज़ किया ताकि ये सेक्रीफाइस कर सके क्वीन ऑफ सॉर्ड को। लेकिन जब क्वीन ऑफ सॉर्ड की अवेकनिंग हुई तो उसने बताया कि ये ऑलरेडी
रीडिंग के थ्रू अब्यूजिंग ऑफ पावर ऑफ देयर डिविनेशन, ऑफ अब्यूजिंग देयर डिविनेशन के थ्रू इन्होंने ऑलरेडी ये सब प्लान आउट कर रखा था ताकि ये सेक्रीफाइस कर सकें, क्योंकि या सॉड, आई कैन नॉट मेक इट अप, ये सॉड एनर्जी है, सच है जो मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये सब सच है, ठीक है। तो इसमें सच सामने आया, अवेकनिंग हुई और बताया गया कि किस तरह से 3 लोगों को ये ऑलरेडी मार चुके हैं, ये कल्ट ऑफ जो ग्रुप है 3 लोगों को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। अगर 5 बच्चे थे तो 5 में से 3 लोगों को ऑलरेडी इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, 2 लोग रह गए हैं जिसमें से एक फीमेल और एक मेल है जो कि ऑन दी लाइन है, और जिसमें से फीमेल अवेकनिंग हो चुकी है, उस फीमेल ने मेल की भी अवेकनिंग की है। दिस इज़ द स्टोरी, आई डोंट नो ये किसके साथ रेजोनेट करेगी, but might be help somebody, but it's going to come out soon within the 7 days to 12 or 15 days, not more than this. Thank you so much. Bye.